गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है एक्सपाथ एक्सेस इन सिलेनियम जावा। राइट। तो एक्सपाथ एक्सेस होते क्या हैं? तो हमने ऑलरेडी एक्सपाथ यूज करने सीखे हैं। ठीक है, जिसमें हमने एब्सोल्यूट एक्सपाथ क्या है, रिलेटिव एक्सपाथ क्या है, और हमने अपने कुछ कस्टम एक्सपाथ भी अपने प्रीवियस एक एक्सपाथ का जो लेसन है वहां पे बनाए थे। एक्सपाथ एक्सेस बेसिकली क्या है? एक्सपाथ एक्सेस आर द कीवर्ड्स, कुछ और कीवर्ड्स हैं एक्सपाथ के साथ जो एडिशनली यूज होते हैं, जिससे हमें क्या होता है कि वी कैन मूव अराउंड द HTML डॉम ट्री रिलेटिव टू द करंट नोड। इसका मतलब क्या है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी, कुछ सिनेरियोज ऐसे होंगे जहाँ पे जो हमारा नॉर्मल सिंपल एक्सपाथ है जो हमने ऑलरेडी सीखा है, जहाँ कस्टम एक्सपाथ हमने बनाने सीखे हैं, वो कस्टम एक्सपाथ हमें उस एलिमेंट को फाइंड करने में हेल्प नहीं करेगा, वो कैपेबल नहीं होगा। तो एक्सपाथ के साथ एक्सेस जोड़ दी जाती हैं जो क्या करती हैं, हमें हेल्प करते हैं कि हम HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, डॉम के अंदर, हम फॉरवर्ड बैकवर्ड हम एलिमेंट उस डॉम में मूव कर सकते हैं, और एक पर्टिकुलर एलिमेंट की हिरारकी के बेस पे और उस पर्टिकुलर एलिमेंट की अ, दूसरे एलिमेंट के साथ क्या रिलेशन है उसके बेस पे हम एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। अगेन ये हमारा हेल्प करेगा एलिमेंट्स को लोकेट करने में जब हम सिलेनियम वेब ड्राइवर को यूज करेंगे। ठीक है। तो ये उस जो नॉर्मल एक्सपाथ है उससे और उसमें एडिशनल कैपेबिलिटी ऐड करेगा। अब जब आप इसको यूज करेंगे तो उसके अंदर जो हम कह रहे हैं कीवर्ड्स, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो एक्सपाथ एक्सेस में यूज होंगे? तो वो कीवर्ड्स हैं फॉलोइंग। ये मैं आपको बताऊंगा इनका एक्चुअल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके। फॉलोइंग, प्रिसीडिंग, पेरेंट, चाइल्ड, फॉलोइंग सिबलिंग, प्रिसीडिंग सिबलिंग, एंसेस्टर एंड डिसेंडेंट। पहले तो आप इसको नॉर्मल लेमैन उसे समझे तो क्या है। फॉलोइंग मतलब जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बाद, आफ्टर जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट, फॉलो मतलब जो बाद में आता है, राइट। प्रिसीडिंग मतलब जो पहले आता है। पेरेंट मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट है उसका पेरेंट एलिमेंट यहाँ पे हम रेफर करते हैं, यानी कि एक रिलेशनशिप के बेस पे कर रहे हैं। ये दोनों क्या है? ये हिरारकी है कि इस डॉक्यूमेंट में कोई एलिमेंट फॉलो कर रहा है किसी एलिमेंट को, या प्रोसीड, प्रिसीड कर, नॉट प्रोसीड, प्रिसीड। कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट का पेरेंट है या उसका चाइल्ड है। इसी तरीके से फॉलोइंग सिबलिंग, सिबलिंग होते हैं, यानी कि एक ही पेरेंट के जो चाइल्ड है वो सिबलिंग्स होते हैं, वो यहाँ पे यूज होंगे। फॉलोइंग सिबलिंग है या प्रीसीडिंग सिबलिंग है। एंसेस्टर और पेरेंट सेम है, बट पेरेंट का मतलब होता है जो एग्जैक्ट पेरेंट है, जो एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर एलिमेंट का पेरेंट एलिमेंट है। और वो जो पेरेंट एलिमेंट है वो भी, उसका भी कोई पेरेंट एलिमेंट होगा, उसका भी कोई पेरेंट एलिमेंट होगा। तो एंसेस्टर में क्या होता है, जितने भी पर्टिकुलर एलिमेंट के एंसेस्टर हैं, चाहे वो पेरेंट है या ग्रैंड पेरेंट है, वो यहाँ पे रेफर होते हैं। और डिसेंडेंट में भी डिसेंडेंट और चाइल्ड सेम है, बस इतना डिफरेंस है कि चाइल्ड मतलब इमीडिएट जो चाइल्ड एलिमेंट है वो, और डिसेंडेंट में जो चाइल्ड एलिमेंट्स हैं और ग्रैंड चाइल्ड एलिमेंट्स हैं वो हमारे रेफर होते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कीवर्ड्स हैं जो हमारे एक्सपाथ एक्सेस में यूज होंगे। अब हम इनके बेस पे एक्सपाथ्स को बनाना सीखते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सैंपल पेज यूज कर रहा हूँ जहाँ पे हम इन एक्सपाथ एक्सेस को यूज करेंगे और समझेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो ये पेज है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें ये प्रोडक्ट्स लिस्ट हैं, राइट। हर प्रोडक्ट के पास है ना अपने ये अप्रोक्सीमेट 25 और समथिंग ये प्रोडक्ट्स हैं। ये एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। टॉप में नेविगेशन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं साइड में, यहाँ पे एक वेंडर है जो फिल्टर्स प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो अब हम यहाँ पे इस और चलो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस पेज को पहले इंस्पेक्ट करता हूँ। मैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट को यहाँ लेके इंस्पेक्ट करता हूँ। तो यहाँ से स्ट्रक्चर समझते हैं चीजों की। अब अगर आप देखें ये इस पेज की HTML है आपके सामने, तो ये divs आपको नजर आ रही हैं। ये हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। ये देख रहे हो, पहला div मैंने हाईलाइट किया तो मेरा पहला प्रोडक्ट, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रोडक्ट हाईलाइट हुआ है। तो ये जो divs हैं ये अलग अलग एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, उसकी HTML ऐसे बनी है, राइट।
divs टैग यहाँ पे यूज हुए हैं जिसके अंदर हर एक हमारा प्रोडक्ट प्लेस किया गया। तो अब हम पहला जो एक्सेस है वो यूज करेंगे जो है फॉलोइंग। तो अब मैं एक div यहाँ पे यूज करता हूँ, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने divs हैं, राइट। हम एक div को यहाँ पे अपना करंट नोड बनाते हैं। तो इसमें आप क्या करते हैं कि आप पहले हम यूज करेंगे फॉलोइंग, जो क्या करेगा, फॉलोइंग सेलेक्ट एवरीथिंग इन द डॉक्यूमेंट आफ्टर द करंट नोड। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक करंट नोड पहले अपने एक्सपाथ में यूज करते हैं। सपोज करो मैं एक ये नोड यूज कर रहा हूँ जो आईडी नंबर 10 पे, ये div मैं अपनी करंट नोड बनाऊंगा, इसके रेफरेंस में मैं बाकी जो एक्सेस है वो यूज करूंगा। कैसे, ये मेरा एक div टैग है और यहाँ पे मैंने देखा ये क्या है, ID इज इक्वल टू 10 है, तो ये मुझे लगता है प्रोडक्ट नंबर 10 को हाईलाइट कर रहा है। अगर मैं ये देखिए, यस, तो ये इस एलिमेंट को, इस प्रोडक्ट को यहाँ पे रेफर कर रहा है, वो हाईलाइट हो चुका है। तो हम पहले क्या करते हैं, कंट्रोल F, यहाँ पे आपको पता है डबल स्लैश div, पहले हम अपना रेफरेंस एलिमेंट, नोड एलिमेंट निकालते हैं, @ ID इक्वल टू 10। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने वन ऑन वन, वन ऑफ वन जो हमारा प्रोडक्ट है वो सेलेक्ट हो चुका है। कौन सा div सेलेक्ट हो चुका है, दैट इज div जिसकी आईडी है 10। तो ये हमारा करंट नोड है। अब फॉलोइंग कैसे काम करता है आप देख रहे हैं, इसके बाद ये div है। तो ये divs अगर हमने फाइंड करनी है इस पर्टिकुलर div के बाद फॉलोइंग, अब हम देखते हैं यहाँ पे फॉलोइंग करके, तो आप यहाँ पे सिंटेक्स क्या यूज करते हैं, आपने अपना रेफरेंस नोड यहाँ पे लिखना है पहले, वन थिंग, फिर आपने लगाना है डबल स्लैश, एंड देन हम यहाँ पे एक्सेस यूज करेंगे फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग, और उसके बाद डबल कॉलन, फिर हम अपना एलिमेंट बताएंगे कि हम कौन से एलिमेंट को फाइंड करना चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड div। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना आया नंबर, 1 of 124। इसका मतलब ये क्या है, ये जो एक्सपाथ हमने यहाँ पे क्रिएट की है यूजिंग द फॉलोइंग एक्सेस, वो क्या कर रहा है, इस जो हमारी करंट नोड है, दिस वन जिसकी आईडी 10 है, उसके फॉलोइंग टोटल कितनी div है फाइंड हुई है, 124, राइट। तो वो जितनी भी इस, आप देख रहे हैं ये मैंने, ये इसका div करंट div है। आफ्टर दैट आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी divs हैं, राइट, divs और फर्दर divs, उनके अंदर भी divs होंगी। फॉलोइंग मतलब पूरे इस HTML डॉक्यूमेंट में इस पर्टिकुलर नोड के बाद, आफ्टर दैट, वो चाहे उसके डायरेक्ट अंडर है या कहीं पे भी है उस पूरे पेज में, लेकिन आफ्टर दैट, उससे पहले नहीं। इसके पहले भी divs हैं आप देख रहे हैं, लेकिन फॉलोइंग में वो नहीं आएंगे। तो ये फॉलोइंग का काम है। अब अगला एक्सिस है प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग क्या करता है, सेलेक्ट्स एवरीथिंग इन द डॉक्यूमेंट बिफोर द करंट। अब हम यहाँ पे इसी पेज में आप देख रहे हैं फॉलोइंग में कितनी divs आई हैं, 124, यानी कि इसके बाद जितनी divs हैं वो हमारी यहाँ पे फॉलोइंग एक्सेस ने फाइंड की। अब हम इस एक्सिस को चेंज करते हैं किससे, प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग। अब हम यहाँ कह रहे हैं प्रीसीडिंग, यानी कि इस जो हमारी करंट नोड है कौन सी, दैट इज div ID 10, उससे पहले, प्रीसीडिंग मतलब बिफोर दैट, यानी कि अबव, यहाँ पे कितनी divs हैं जो इससे पहले हैं, प्रीसीडिंग, एंड देन डबल कॉलन, देन div। 1 मिनट, यहाँ पे हम लगाएंगे सिंगल। मुझे लगता है मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की है यहाँ पे, रिसीविंग, डबल कॉलन, देन यस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस करंट div जो मैंने अपनी करंट नोड बताई है उससे प्रीसीडिंग यानी उससे पहले कितनी divs हैं वहां पे, 1 ऑफ 83, टोटल 83 कितनी है यहाँ पे divs। तो हम यहाँ पे, आप देख रहे हैं इन एक्सेस की हेल्प से हम एक पर्टिकुलर नोड के
आफ्टर और बिफोर एलिमेंट्स में हम मूव कर सकते हैं, वहां पे हम मूवमेंट कर सकते हैं। अगर हमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट फाइंड करना है तो हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स के फॉरवर्ड भी चलेंगे और उसके बैकवर्ड, यानी कि फॉलोइंग भी और प्रोसीडिंग। तो ये काम हमारा प्रोसीडिंग हमें प्रोवाइड करता है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम सीखते हैं पेरेंट। अब पेरेंट जो है, आप यहाँ पे आते हैं, इसकी थोड़ी एचटीएमएल को स्टडी करते हैं। मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, फिर बनाएंगे इसको। तो प्रोसीडिंग और फॉलोइंग देखा हमने। तो हमने क्या किया कि अब पेरेंट और चाइल्ड देखते हैं। पेरेंट क्या करता है, जो हमारी करंट नोड होगी उसका पेरेंट कौन सा एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे हम फिर से आते हैं। मैं सपोज करो, फिर से रैंडमली मैंने ये पहले वाला प्रोडक्ट लिया जो प्रोडक्ट नंबर 1 है, उसको मैं यहाँ पे करता हूँ। ये देखते हैं। तो हम इसको यहाँ पे अपना रूट यानी कि करंट नोड बनाते हैं। @id = 1। ठीक है, तो ये है आपका करंट नोड। अब यहाँ पे क्या है, पेरेंट, अगर आप HTML में इस चीज को समझे तो HTML में क्या आएगा, आप देख रहे हैं जो हमारा div है करंट नोड, ये एक्चुअल में कौन से div के अंडर है, इसका पेरेंट कौन सा div है, ये वाला। अगर आप इसको देखें, ये एक लेवल इससे अंदर है, यानी कि जो हमारा करंट div है वो इस पर्टिकुलर div के अंडर है, तो ये इसका पेरेंट div है। तो अगर हमें किसी एलिमेंट का पेरेंट div या पेरेंट एलिमेंट फाइंड करना है तो हमें यहाँ पे फिर से हम लगाएंगे सिंगल स्लैश पेरेंट एंड देन डबल कॉलन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 of 1। यहाँ पे क्या हुआ है, हमें जो हमारी करंट नोड है उसका पेरेंट डिव कौन सा है वो। अब पेरेंट और प्रोसीडिंग में डिफरेंस है। पेरेंट मतलब जो उस एलिमेंट का एग्जैक्ट पेरेंट है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ये वाला जो डिव है हमारा, वो एग्जैक्टली इस डिव के अंडर है, तो ये इसका पेरेंट डिव है। लेकिन अगर आप इसको चेंज करेंगे प्रीसीडिंग से, अब प्रीसीडिंग में तो इसके पास देखो 15 डिव्स हैं, तो यानी कि प्रीसीडिंग मतलब जो उससे पहले हैं। लेकिन पेरेंट जब हम लिखते हैं तो पेरेंट मतलब उस नोड का, यानी कि इस पर्टिकुलर नोड का पेरेंट एलिमेंट कौन सा है, वो यहाँ पे हमें पता लगता है। और पेरेंट देखना हो तो आपको यहाँ पे HTML देखनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो डिव है हमारा, डिव नंबर जिसमें ID ये 1 है, ये आपका पेरेंट ये वाला है, ये वाला डिव है। तो जब मैं यहाँ पे फिर से पेरेंट सेलेक्ट करता हूँ, अब देख रहे हैं 1 of 1, तो उसने एग्जैक्टली उसके पेरेंट को किया। तो ये एक डिफरेंस आपको समझना है, पेरेंट डिव के अंदर और प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग मतलब सारे जितने भी उससे पहले हैं। पेरेंट उससे पहले तो है, लेकिन एग्जैक्ट उसका पेरेंट जिसके अंदर वो हमारा करंट नोड एक्चुअल में रिजाइड करता है। राइट। तो ये एक पेरेंट का यहाँ पे आपको समझ में आना आया होगा जरूर कि एक पेरेंट और प्रोसीडिंग में क्या डिफरेंस है। ऐसा ही जो अगला हमारा एक्सेस है वो है चाइल्ड। तो जैसे किसी एलिमेंट का पेरेंट है, उस किसी एलिमेंट के फिर हम चाइल्ड भी क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग द चाइल्ड एक्सेस। हम चाइल्ड एक्सेस को अब यूज करते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हम यही जो हमारा डिव है, आप देख रहे हैं, अब मैंने इसको फर्दर एक्सपेंड किया और आप देख रहे हैं ये यहाँ पे आप इसको ऑब्जर्व करें, ये जो डिव है पूरा, इसके अंडर फिर डिव्स हैं। ये डिव है यानी कि ये पेरेंट डिव बन गई। अब इस डिव के अंदर 4 डिव्स हैं। जो पहला है उसके अंदर ये आपका हार्ट आइकन है, विश लिस्ट वाला। सेकंड में थंब इमेज को डिव रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये टाइटल को कर रहा है, और ये अदर प्राइस, और ये एड टू कार्ट बटन। तो यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अब जो करंट नोड है हमारी, उसके चाइल्ड कौन कौन से हैं ये। जैसे हमने पहले देखा था कि चाइल्ड कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, जो उस एलिमेंट के डायरेक्टली उसके अंडर होंगे, विद इन
दैट होंगे, ये देखो ना, ये टैग यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे एंड है। इस स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में ये टैग्स हैं, ये इसके सारे क्या चाइल्ड है। तो अगर हमें, अब यहाँ पे हम चाइल्ड एक्सेस को यूज करते हैं, चाइल्ड डबल कॉलन एंड, तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है अब, हमारे 6 इसके डिव्स आ चुके हैं, राइट। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, ये जो एलिमेंट है हमारा करंट नोड, उसके कितने, उसके चाइल्ड डिव कितने, 6, क्योंकि वो सब उसके अंडर, राइट। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये चाइल्ड कैसे काम करता है। आप किसी एलिमेंट करंट नोड का पेरेंट फाइंड कर सकते हैं, और जो आपकी करंट नोड है उसके चाइल्ड भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये चीज देखी, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, फॉलोइंग सिबलिंग, ठीक है। सिबलिंग क्या होते हैं, यानी कि वो एलिमेंट जिनका पेरेंट कॉमन पेरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम आए और अब यहाँ पे मैं एक दूसरा एग्जांपल यूज करता हूँ वेबसाइट का, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें, आप देख रहे हैं एक सबमिट बटन है और यहाँ पे एक रीसेट बटन। तो सिबलिंग कौन से हमारे एलिमेंट्स होंगे, जो एक जिनका कॉमन पेरेंट होगा, पेरेंट एक ही है और वो दोनों सेम एक ही पेरेंट के अंडर है। आई थिंक हम यहाँ पे जाएं, तो क्या यहाँ पे हमें, यस, यहाँ पे ट्राई करते हैं। अब आप देख रहे हैं, ये जो डिव है हमारी, जो आईडी नंबर 1 पे है, राइट। अब ये, इसका पेरेंट कौन था, दैट वाज द दिस पर्टिकुलर डिव शेल्फ कंटेनर। अब आप देख रहे हैं जो बाकी डिव्स हैं, ये क्या है, ये सारी इसकी क्या है, सिबलिंग्स डिव्स हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एक बीच में से एक वैल्यू लूँ, दैट इज आईडी 9, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, ये क्या करेगा, नाइन्थ वाले एलिमेंट को यूज करेगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे नाइन्थ वाला एलिमेंट हमारा चूज होगा, वेयर इज द एलिमेंट, 4 4 8 एंड 9, ये जो मेरा एलिमेंट है, यस, दिस, ये देख रहे हैं आप, ये नाइन्थ एलिमेंट को मैंने चूज किया यहाँ पे, तो ये मेरा करंट नोड है। अब ये जो बाकी डिव्स हैं, वो क्या है, इसकी सिबलिंग्स हैं। क्यों सिबलिंग्स हैं, क्योंकि आईडी नंबर 9 का पेरेंट कौन है, शेल्फ कंटेनर, है ना। यहाँ पे एक बार हम दोबारा लगाते हैं, पेरेंट, पेरेंट डिव कौन है इसका, आप देख रहे हैं शेल्फ कंटेनर। और जो बाकी डिव्स हैं, उनका भी पेरेंट कौन है, अगर हम यहाँ पे देखें, आईडी 15 पे देखें अगर, तो उसका भी कौन है पेरेंट, सेम। तो ये जो है, ये सारे सिबलिंग्स हैं, जितने आपको ये डिव्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे अभी, राइट, ये क्या है, सारे सिबलिंग्स हैं। क्यों, उनका पेरेंट कॉमन पेरेंट है। तो अब अगर आपको ये नोड यूज करनी है, दैट इज आईडी 15th नंबर का प्रोडक्ट करना है, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉलोविंग सिबलिंग। फॉलोविंग सिबलिंग का मतलब है कि सिबलिंग नोड्स, सिबलिंग एलिमेंट्स जो उसके बाद आएंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉलोविंग है। तो अगर हम 15 यहाँ इसके बाद करें, तो टोटल आई थिंक 25 प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं फॉलोविंग, ये हमने एक्सेस फाइंड किया, यहाँ पे लगाया और डबल कॉलन और डी। तो अब आप देख रहे हैं, उसके बाद ये 15 हमारी
यहाँ पे divs for राइट। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे ये लगाएं यस, तो इसके बाद हमारी कितनी आएंगी, जो डबल स्लैश है और सिंगल स्लैश है, जब आप डबल स्लैश लगाते हैं तो वो उस div को भी कंसीडर करता है, उस div की भी जो अंदर divs होंगी वो वहां पे लेके आएगा। जैसे आप देख रहे हैं ये div नंबर 15 है, राइट। तो इसके अंदर भी divs हैं, तो जब आप सिंगल स्लैश लगाते हैं तो वो इन divs को भी काउंट करता है, लेकिन जब आप सिंगल स्लैश लगाएंगे तो वो नेक्स्ट वाली डिव से स्टार्ट कर रहा है। आप डिफरेंस देख रहे हैं यहाँ पे, अब ये इस डिव को हाईलाइट कर रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने सिंगल स्लैश लगाया है डिव नंबर 16 पे। लेकिन अगर मैं डबल स्लैश लगाऊंगा तो ये डिव नंबर 15 के भी जो करंट जो नोड है उसके अंदर भी अगर कोई डिव है हमारी, वो उनको सेलेक्ट करता है। ये इसका डिफरेंस। तो इसलिए मैं यहाँ पे सिंगल स्लैश लगा रहा हूँ फॉलोइंग। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी है, 11 है, और हमने एलिमेंट कौन सा लिया होगा, 15। तो ये क्या कर रहा है, आपकी सिबलिंग्स बता रहा है। अगर आप इनको मूव करके देखो तो कौन कौन से एलिमेंट को करें, देखो ये मैं सिबलिंग्स को चेक कर रहा हूँ कि कौन कौन से एलिमेंट सिबलिंग्स है, तो वन बाय वन वो सारे एलिमेंट्स इसके सिबलिंग एलिमेंट्स हैं, किसके, इस पर्टिकुलर करंट नोड। तो ये सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। इन द सेम वे जो हमारा नेक्स्ट एक्सिस है वो है प्रीसीडिंग सिबलिंग। प्रीसीडिंग सिबलिंग भी सिबलिंग ही है, लेकिन कौन से, जो बिफोर द करंट नोड है। तो अभी जो है जब हम इसको फॉलोइंग कर रहे हैं तो वो 15 के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको सेलेक्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे फॉलोइंग की जगह प्रीसीडिंग सिबलिंग करूंगा, प्रीसीडिंग सिबलिंग, तो आप देख रहे हैं उससे जो पहले हैं उनको सेलेक्ट करेगा। आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा सिलेक्शन हुआ है, ID 1, 2, 3, 4, 5। तो प्रीसीडिंग, क्योंकि मैंने प्रीसीडिंग सिबलिंग लिया तो वो उस करंट नोड से, यानी कि ID नंबर 15 से पहले जो उसके सिबलिंग्स हैं उनको सेलेक्ट करेगा। ठीक है। तो सिबलिंग का यहाँ पे रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि वो उससे पहले हैं, लेकिन सिबलिंग सिबलिंग होना जरूरी है। सिबलिंग कब होगा, जब वो सेम पेरेंट के अंदर होगा। तो यहाँ पे ये चीज आपने देखी कि ये आप कैसे इन एक्सेस को यूज करते हैं। और हमारे जो फर्दर कौन से एक्सेस हैं, एंसेस्टर। एंसेस्टर में वो क्या करता है, जैसे पेरेंट हमारा नोड था, पेरेंट नोड क्या करता है, हमारे करंट पेरेंट को फाइंड करता है कि जो एलिमेंट हमने बताया है उसका करंट, यानी कि जो इमीडिएटली जो पेरेंट है जिसके अंदर वो एलिमेंट है वो है। लेकिन एंसेस्टर का मतलब ये है कि जो हमारी करंट नोड है उसका पेरेंट भी और ग्रैंड पेरेंट, उनको सबको फाइंड करके लेके आए। तो अब हम यहाँ पे आते हैं। अब आप देखें अगर हम इस डिव नंबर 15 को ही लें तो इसका पेरेंट कौन है, पेरेंट डिव हम फाइंड करें तो आप देख रहे हैं 1 on 1। और वो कौन सी डिव है, ये वाली डिव जिसकी क्लास है कंटेनर। बट अगर आप इसको मूव करें तो ये डिव भी, जो शेल्फ कंटेनर डिव है वो किसके अंडर है, वो हमारी इस डिव के अंडर है। आप देख रहे हो इस इसके अंडर, डिव क्लास ऐप के अंदर। तो शेल्फ कंटेनर का पेरेंट फर्दर कौन है, दैट इज द डिव क्लास ऐप। और जो डिव क्लास ऐप है उसका भी फर्दर पेरेंट ये वाला डिव है, और उसका भी पेरेंट कौन सा है, ये डिव है। तो अगर अब मैं करंट नोड यानी कि नोड नंबर 15 के अनसेस्टर डिव निकालूं तो वो उसमें हमारे ये सारे डिव्स हमारे फाइंड होंगे। अभी पेरेंट में कौन सा निकल रहा है, ओनली वन, क्योंकि हम पेरेंट की बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे चेंज करते हैं एक्सेस को एंसेस्टर। स्पेलिंग मिस्टेक है, एंसेस्टर 1, POR डबल कॉलन। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं जब मैंने एंसेस्टर यूज किया एक्सेस, तो यहाँ पे आंसर में क्या आया, पॉइंट 1 of 4, यानी कि 4 एलिमेंट्स हैं, 4 ऐसी डिव्स हैं जो इस करंट नोड की एंसेस्टर्स हैं। एंसेस्टर मतलब
उसके पेरेंट है, टोटल 4। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कौन सी डिव आ रही है सबसे पहले, आईडी विद नेक्स्ट। ये नेक्स्ट उसके अंडर एक और डिव है, ये उसके अंडर एक डिव है, नहीं उसका चाइल्ड है। डिव क्लास इज इक्वल टू ऐप, और ये डिव शेल्फ कंटेनर, ये जो है हमारी कौन सी है, जिसके अंडर हमारा ये पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका इमीडिएट पेरेंट। तो ये डिफरेंस है आपका एंसेस्टर में और पेरेंट में। पेरेंट इमीडिएट जो उसका पेरेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, उसको फाइंड करेगा, और एंसेस्टर में पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट सबको लेके आएगा। दैट इज वाई हमारे यहाँ पे ये कितने आ रहे हैं, जो वे फाइंड होके एलिमेंट आ रहे हैं 1 ऑफ 4, टोटल 4 है, यानी कि इस ये करंट नोड है हमारी, इसके जो एंसेस्टर डिव्स हैं टोटल 4 है। राइट। तो ये चीज है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, डिसेंडेंट। डिसेंडेंट में क्या होगा, जो पेरेंट्स हैं वो, और डिसेंडेंट में क्या है कि जो चाइल्ड होंगे और चाइल्ड के फर्दर चाइल्ड होंगे, वो हमारे यहाँ पे क्या होंगे, आएंगे डिसेंडेंट के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे इस चीज को देखें, तो ये जो हमारा डिव नंबर 15 है, हम वापस से यहाँ चलते हैं। डिव नंबर 15 है। अब आप यहाँ पे अगर आए, तो आप देख रहे हैं इसके चाइल्ड हमारे जो हैं, इसके चाइल्ड कितने बनेंगे, पहले चाइल्ड चेक करते हैं तब डिसेंडेंट। चाइल्ड, तो इसके 4 कितने हैं, चाइल्ड एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। यानी कि इस पर्टिकुलर के 4, आप देख रहे हैं ये पेरेंट है और ये डायरेक्टली इसके अंडर है, तो ये 4 है। लेकिन आप देख रहे हैं ये डिव जो है हमारी, इसके अंडर भी डिव है। एक मिनट, 1 2 3 एंड 4, तो 4 डिव्स हैं। राइट। लेकिन आप देख रहे हैं फर्दर हमारे क्या है, डिव के अंडर भी डिव है। इस डिव के अंदर जो प्राइस वाले डिव है उसके फर्दर भी 2 डिव्स हैं, लेकिन ये उसमें नहीं आए, वो टोटल 4 आए हैं। लेकिन अब मैं इसको चेंज करूंगा, तो वो इससे डिसेंडेंट से, DESC, डिसेंडेंट। अब आप देख रहे हैं जैसे मैंने इसको डिसेंडेंट चेंज किया, तो अब यहाँ पे कितने एलिमेंट दिखा रहा है, 1 ऑफ 6। ये अब 6 कैसे दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि 4 तो इसके डायरेक्ट चाइल्ड हैं, और 2 डिव्स कहाँ पे हैं, उस जो इसकी चाइल्ड डिव है प्राइस, उसके अंदर 2 फर्दर उसके चाइल्ड हैं। राइट। आपने देखा यहाँ पे ये इसके चाइल्ड है, तो डिसेंडेंट लिखने से तब वो डिव आए हैं हमारे, तब ये नंबर 6 आया है। अगर मैं इसको, क्योंकि डिसेंडेंट क्या करता है, चाइल्ड और उनके चाइल्ड्स को भी कंसीडर करता है, फाइंड करता है। राइट। तो यहाँ पे डिसेंडेंट लिखने से हमारे एलिमेंट्स आए हैं 6। और अगर मैं इसको सिर्फ चाइल्ड से फाइंड करूं, तो आप देख रहे हैं होंगे 4। क्यों 4 है, क्योंकि जो इसके डायरेक्ट चाइल्ड हैं इसके, इस एलिमेंट के करंट नोड के, वो 4 डिव्स हैं, लेकिन जो 2 डिव्स हैं वो इसके अंडर है। तो वो कब आएंगे, जब आप एन डिसेंडेंट्स को यहाँ पे लिखोगे। राइट। तो ये जो पूरा का पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है एक्सपाथ एक्सेस का, तो ये हमें यूज करते हैं जब हमें कोई एलिमेंट्स हमें डिफिकल्ट टू फाइंड हो ना, उनको एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं, और हमारा जो सिंपल एक्सपाथ है वो भी उसको फाइंड नहीं कर पा रहा है, तो यानी कि हमें अपनी HTML डॉम में फॉर बहुत हमें मूवमेंट करनी पड़ेगी। कोई ऐसा एक हिरार्की के बेस पे, कोई ऐसी रिलेशन के बेस पे हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को फाइंड करते हैं। तो ये हमें एक्सपाथ एक्सेस प्रोवाइड करता है। सो आई होप ये जो लेसन है ये आपको समझ में आया है, और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।